अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज का वाक़या जो मैं आप सब के गुज़ार करने लगी हूँ वो एक हमारी बहुत ही प्यारी लिसनर हैं, उन्होंने हमसे शेयर किया है। लेकिन वाक़या सुनाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे वीडियोस की जितनी भी अपडेट्स हैं वो आपको वक्त पे मौसूल हो सकें। तो चले बढ़ते हैं वाक़ये की तरफ। जन्नत का ज़िक्र हमारे कुरान पाक में भी मौजूद है और इसका इनकार हम किसी सूरत नहीं कर सकते। हमने अपने बड़े बूढ़ों से भी अक्सर सुना है कि इनका बसेरा जो है वो आबादी से दूर पहाड़ों में, जंगलात में होता है। आज का वाक़या जो मैं आपको सुनाने लगी हूँ ये भी इसी चीज़ से रिलेटेड है। हमारी जो लिसनर हैं वो हमें बताती हैं कि मेरा गांव एक पहाड़ी गांव था और घना जंगल भी था जिसमें खूनख्वार जानवर भी मौजूद थे। हमारे गांव में जब भी कोई खुशी गमी होती तो सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते। मेरे वालिद साहब फ़ौज में मुलाजिम थे और हमारे साथ गांव में नहीं रहते थे। मैं और मेरी छोटी बहन अपनी अम्मी के साथ गांव में ही रहते थे। उस वक्त मेरी उम्र 16-17 साल की थी और मेरी छोटी बहन मुझसे 1.5 साल छोटी थी। हमारी एक दोस्त की शादी दूसरे गांव के लड़के के साथ तय पाई। हमारे गांव में ये रिवाज था कि शादी से 1 माह पहले ही दुल्हन की दोस्तें दुल्हन को तेल मेहंदी लगाती और उल्टी परात के ऊपर शादी के गीत गाती थीं। ये महफिल रोज़ाना शाम को मगरिब की नमाज के बाद बाकायदगी से पूरा महीना जारी रहती और इस रस्म के लिए बाकायदा दावत दी जाती थी और इसी किस्म की दावत हमारी दोस्त ने हमें भी दी। मेरी अम्मी फालिज की मरीज़ा थीं, वो ख़ुद से चल फिर नहीं सकती थीं। हम दोनों बहनों ने शाम ढलते ही सारे घर का काम किया और अम्मी को खाना खिलाया और अम्मी का बिस्तर सहन में लगाकर हम शादी के लिए घर से रवाना हो गए। अम्मी ने हमें जल्दी आने की ताकीद भी की थी और अम्मी अपने बिस्तर पर सोने के लिए लेट गईं। अंधेरा अब ढल चुका था और रात होने वाली थी। अचानक अम्मी के सामने दीवार पर कुछ रोशनियां उभरती हुई महसूस हुईं। रोशनियां बरकी कुमकुमों की मानंद थी, जैसे कि छोटे छोटे दिए जल रहे हों और पूरी दीवार उन दियों से जगमगा रही थी। अचानक अम्मी क्या देखती हैं कि सामने दीवार पे मौजूद अनगिनत छोटे छोटे बोने नुमा मखलूक नाचते गाते हुए दीवार पर से चले आ रहे हैं और साथ में ढोल बजने की आवाज़ें भी आ रही हैं और साथ में औरतों की हंसने की आवाज़ें, चूड़ियों की खनखनाहट की आवाज़ें भी आ रही हैं। ऐसा लगता था जैसे कोई बारात जा रही हो। वो ऐसे ही नाचते गाते हुए वालदा की चारपाई के बिल्कुल करीब आ गए। वालदा हैरत और खौफ के मिले जुले जज्बात से इन्हें देखती रहीं। माजूर होने की वजह से वो अपनी जगह से हिल भी ना सकती थीं। वो समझ गईं कि ये यकीनन जन्नत ही हैं। वो घबराई सहमी बैठी इनको देखती रहीं। काफ़ी देर गुजर जाने के बाद ढोल की आवाज़ें आना बंद हो गईं, लेकिन बच्चे यूं ही खेलते रहे। अचानक फ़िज़ा में एक गरजदार आवाज़ बुलंद हुई। एक बुज़ुर्ग जिन ने उन बच्चों में से एक बच्चे का नाम पुकारा। चलो जमरूद, घर चलो। जिन के बच्चे ने कहा, नहीं, अभी हम और खेलेंगे। इन आवाज़ों को सुनकर अम्मी बहुत ज़्यादा घबरा गईं। अब वो क्या देखती हैं, एक बहुत ही बड़ा साया सा मौजूद है। कुछ देर बाद वालदा को महसूस हुआ कि बच्चों की आवाज़ें अब दूर से आ रही हैं। जब इन्होंने हिम्मत करके गर्दन घुमाकर देखा तो वो कुमकुमे जो दीवार पे रोशन हो रहे थे, वो दिए जो दीवार पे जल रहे थे, वो उसी दीवार के एक कोने में जाते हुए महसूस होने लगे और आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ें भी आना बंद हो गईं और बिल्कुल ऐसे खामोशी हो गई जैसे वहाँ कुछ था ही नहीं। बिल्कुल ऐसे सन्नाटा जैसे वहाँ पे कुछ कभी हुआ ही नहीं। कुछ देर बाद जब हम दोनों बहनें घर वापस आईं तो हमारी अम्मी
बहुत ही ज़्यादा खौफ के आलम में बैठी हुई थी। कुछ देर बाद जब उनकी तबीयत संभली तो उन्होंने हमें ये खौफनाक वाक़या सुनाया। इस वाक़ये को सुनने के बाद हमने अपनी अम्मी को कभी अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि इससे वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। ये था आज का एक सच्चा वाक़या जो हमारी बहुत ही अच्छी लिसनर ने हमसे शेयर किया था। यकीनन आपको पसंद आया होगा। अगर आपके साथ भी कोई इसी तरह का वाक़या पेश आया हो तो आप हमसे ज़रूर शेयर कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।